स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टूडेंट मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई रूट कास 2t एंड y इक्वल टू कास क्यू टी अपान में रूट कास 2t। ये आपका फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है जिसका पैरामीटर t है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हमारा फंक्शन स्टूडेंट u बाई भी के फॉर्म में है, और जब कोई फंक्शन u बाई भी के फॉर्म में होता है तो u बाई भी का होल डैश इक्वल टू u डैश भी माइनस यू भी डैश बाई भी का स्क्वायर, और यही यहाँ पे यूज किया जाएगा दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। एक चीज़ और बता दें कि इन दोनों फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट वो रूट एक्स के फॉर्म में है, वो रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये पिछले वीडियोज में मैं बताया हूँ। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। dx बाई डी टी इक्वल टू भी यू डैश माइनस यू एंड भी डैश अपान में भी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए अब क्या होगा। तो अब यहाँ पे रूट कास टी वैसे ही कास 2t उतर जाएगा, साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन होगा 3 साइन स्क्वायर टी, डी बाई डी टी फिर साइन टी का साइन टी वैसे ही उतर जाएगा, साइन क्यू टी उतर जाएगा स्टूडेंट, और रूट कास 2t का डिफरेंशिएशन 2 रूट कास 2t होगा। बताए ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स होता है, बताए थे हम यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट किए तो फिर क्या बचेगा, यहाँ कास 2t को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब ये 3 आगे आ जाएगा, 3 रूट कास 2t साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट कास टी, माइनस उतर जाएगा साइन क्यू टी 1/2 रूट कास 2t, ये भी उतर जाएगा, और कास 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन 2t हो जाएगा, 2 से माइनस 2 साइन 2t होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये पूरा उतर गया यहाँ पे, साइन क्यू टी साइन 2t और अपान में रूट कास 2t, सबका डिनोमिनेटर है रूट कास 2t का स्क्वायर करने पर आएगा कास 2t, रूट का स्क्वायर करने पर रूट ख़त्म हो जाता है। ओके, वीडियो को अंत तक देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और रूट कास 2t का एलसीएम होगा रूट कास 2t, तो रूट कास 2t से रूट कास 2t में मल्टीप्लाई होगा तो केवल कास 2t बचेगा, साइन स्क्वायर टी उतर जाएगा, कास टी उतर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन 2t को तोड़ेंगे तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन क्यू टी ये उतर गया, और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कास 2t इंटू रूट कास 2t। ओके, अब देखिए अब क्या होगा। तो चेक करते हैं कि क्या इसमें कॉमन है, या देखिए यहाँ पे कॉमन है साइन स्क्वायर टी कास टी, और इसमें भी साइन स्क्वायर टी कास टी कॉमन है। तो ये जब कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ बचेगा 3 कास 2t, और यहाँ बच जाएगा केवल 2 साइन स्क्वायर टी, 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर जो है वो उतर जाएगा आपका। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या होगा अगले पार्ट में। तो
अगला पार्ट है आपका साइन स्क्वायर टी कास टी कॉमन था, ब्रैकेट में यहाँ बचा था 3 कास 2 टी कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, डिनोमिनेटर जो था वैसे ही उतर जाएगा। साइन स्क्वायर टी कॉस टी ये भी उतर जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कास टी, यहाँ देखिए -6 + 2 = -4 साइन स्क्वायर टी। 3 का 3 उतर जाएगा और डिनोमिनेटर जो था वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर क्या होगा स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको छोड़ देते हैं, ये x का वैल्यू, ये dx/dt का वैल्यू हो गया। अब y = दिया है cos q t बाई रूट कास 2t, तो सिमिलरली u/v के फॉर्म में ये भी है, तो u/v का होल डैश इक्वल टू u-v माइनस uv-v का स्क्वायर, और इसी को यूज करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने में भी। तो यहाँ पे होगा v d/dt u डैश माइनस u d/dt v डैश, और डिनोमिनेटर रूट कास 2t का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा केवल कास 2t। अब देखिए रूट कास 2t उतर जाएगा, यहाँ पे कास QT का डिफ्रेंशिएशन होगा nx⁻n-1 से। अगर इस पूरे को x मान लें, तो अगर इसको x मानेंगे तो x का q हो गया, x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा स्टूडेंट nx⁻n-1, तो nx स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो 3 cos स्क्वायर टी, और फिर cos t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा, cos t को डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा स्टूडेंट माइनस साइन टी। यहाँ देखिए ये cos QT उतर गया, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये बताए थे हम पीछे, और cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा -2 साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर cos 2t उतर जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, तो dy/dt होगा स्टूडेंट, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ हुआ था। सिमिलरली इसको तोड़ेंगे आप, इसे साइन 2t को, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा = होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन t कॉस t ये हो जाएगा, तो कॉस t का कास क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो कास पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिमिलरली इसका एलसीएम लेंगे, कास टी में कॉस टी का मल्टीप्लाई होगा तो कास 2t बचेगा केवल। फिर कास 2t का फार्मूला होगा कास 2t = 2 cos स्क्वायर t-1। ओके, तो अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, -6 cos स्क्वायर टी, या प्लस 3 1 जा 3 2 cos स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आ गया, जैसे ये किया गया बिल्कुल वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे तो हमें dy/dt का वैल्यू मिल जाएगा cos स्क्वायर टी साइन टी, ब्रैकेट 3 - 4 cos स्क्वायर टी अपान cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब dy/dx = क्या होगा, तो dy/dt/dx/dt, तो dy/dt का वैल्यू यहाँ रखेंगे, dx/dt का वैल्यू cos 2t रूट cos 2t से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर टी से साइन टी को कटाएंगे तो साइन टी बच जाएगा, cos t से cos स्क्वायर टी को कटाएंगे तो cos t बच जाएगा। तो ये हो गया cos t/sin t। और ये देखिए अगर इसको हम 3 cos t - 4 cos QT, cos t का मल्टीप्लाई होगा 4 cos स्क्वायर टी में तो q हो जाएगा ये, और ये 4 sin QT हो जाएगा। फिर
फिर स्टूडेंट अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 4 cos क्यू टी ये होगा -3 cos टी अपान में 3 sin t -4 sin क्यू टी। फिर देखिए क्या होगा, फिर देखिए यहाँ नीचे था, ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम एक बार डायरेक्ट ये बता दिए कि जैसे ये हुआ था dx/dt, इसको भी वैसे ही तोड़ा गया है। तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट cos 3 थीटा, तो cos 3t हो गया, और इसका होता है sin 3 थीटा। तो cos बाई साइन कॉट, माइनस का माइनस उतर जाएगा, तो यही -cot 3t इसका आंसर होगा। बड़ा आराम से वीडियो को रोक रोक के समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत होगी मैसेज करिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है स्टूडेंट कि x इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस log tan t/2। तो पहले मैं इसी को समझा दूँ, इसी पार्ट को, कि ये दिया है log tan t/2। तो अगर आप इस पूरे को x माने तो क्या होगा, ये log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। मीन्स x के जगह पर यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1/tan t/2। ओके, फिर देखिए, और उसके बाद tan t/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा/2 होता है, और t/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, t का 1 और 2 का 2 उतर जाएगा। ओके, आगे देखिए, अब तो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पैरामीटर t है, तो a ये कांस्टेंट है, उतर जाएगा d/dt cos t प्लस log tan t/2। तो cos t का डिफरेंशिएशन होगा -sin t, log इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, हम बताए थे अगर ये x है तो 1/x होगा, तो 1/tan t/2 और प्लस t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और tan t/2 का sec² t/2। ओके, फिर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे a उतर जाएगा -sin t, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा/cos थीटा, तो ये हो गया sin t/2 अपान cos t/2, 1/2 उतर जाएगा, sec² थीटा इक्वल टू 1/cos² थीटा। फिर ये पलटेगा स्टूडेंट, ऊपर जाएगा तो cos t/2 अपान sin t/2, 1/2 1 अपान cos² t, यानी cos t/2 इंटू cos t/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे बचा है 2 sin t/2 इंटू cos t/2, और हम जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा स्टूडेंट, 2 sin t/2 इंटू cos t/2 इक्वल टू sin t, 1 लेंगे sin t और 1 का एलसीएम sin t होगा, sin t का मल्टीप्लाई -sin t में होगा तो -sin² t, 1 का 1 उतर जाएगा, 1 -sin² थीटा इक्वल टू होता है cos² थीटा, तो a cos² t/sin t, ये हो गया dx/dt का वैल्यू। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब सॉल्व करते हैं y को, तो y इक्वल टू a sin t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, dy/dt इक्वल टू a उतर जाएगा d/dt sin t का होता है cos t, तो ये वैल्यू हो गया dy/dt का। अब हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx होता है स्टूडेंट dy/dt अपान dx/dt, तो dy/dt आया था a cos t अपान में dx/dt आया है a cos² t अपान sin t, तो cos से cos, a से a कट जाएगा, sin पलटेगा ऊपर जाएगा, तो sin/cos इक्वल टू tan, और यही dy/dx का वैल्यू और हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है स्टूडेंट कि x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पैरामीटर थीटा है।
तो डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए उतर जाएगा डी बाई डी थीटा सेक थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है स्टूडेंट सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा का हो गया। अब y इजकल टू बी टेन थीटा है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा, b उतर जाएगा डी बाई डी थीटा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो ये डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू b सेक स्क्वायर थीटा है और डी एक्स बाई डी थीटा का ए सेक थीटा टेन थीटा। सेक से सेक को कटाएंगे तो सेक बाई टेन, सेक इजकल टू 1 बाई कॉस और टेन इजकल टू साइन बाई कॉस। ओके, तो अब देखिए यहाँ केवल बचा b और यहाँ बचा a साइन थीटा। अब b बाई ए 1 बाई साइन इजकल टू कॉस एक, तो b बाई ए कॉस एक थीटा, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू और हमारा यही आंसर है। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए कांस्टेंट उतर जाएगा कॉस थीटा का डी बाई डी थीटा कॉस थीटा और डी बाई डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ थीटा जो है स्टूडेंट ये वेरिएबल का काम करता है, यानी ये जो हमारा फंक्शन है ये यू भी के फॉर्म में है। तो यू भी का होल डैश इक्वल टू यू डैश भी प्लस यू भी डैश। तो यू डैश यानी थीटा का ये तो हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसको यू भी का होल डैश से तोड़ेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 और भी साइन थीटा उतर जाएगा और फिर यू थीटा इंटू भी का वैल्यू साइन थीटा है तो भी डैश साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस बचेगा यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू ए थीटा कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इधर आते हैं। y इजकल टू दिया है स्टूडेंट के साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा ए कामन डी बाई डी थीटा साइन थीटा और डी बाई डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी ये यू भी के फॉर्म में है, यहाँ करके मैं दिखाता हूँ। थीटा कॉस थीटा का होल डैश यानी u इंटू भी का होल डैश इक्वल टू यू डैश भी, तो थीटा का हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस यू भी डैश, तो थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर क्या होगा स्टूडेंट माइनस यहाँ पहले से दिया था तो इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हुआ था और फिर माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ए साइन थीटा अपन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.7 का सॉल्यूशन मिलेगा। सारा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए स्टूडेंट। अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज करिए। थैंक यू।